नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आइए नजर डाल लेते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी डॉक्टर, नर्स, चिकित्सा कर्मी और स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया है जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें उन डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए जो कोविड-19 महामारी से संघर्ष में दिन रात जुटे हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसे निर्देशों का पालन करना चाहिए, जिससे खुद के साथ दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टेफन लोफवेन से टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी से स्वास्थ्य और आर्थिक दुष्प्रभावों पर नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से भी बात की और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक साझेदारी पर चर्चा की। भारत उन पड़ोसी देशों को उचित मात्रा में पैरासिटामोल और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का लाइसेंस देगा। दरअसल ये निर्णय कोविड-19 महामारी को देखते हुए मानवता के आधार पर लिया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की स्थिरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों का स्वास्थ्य है। देशव्यापी लॉकडाउन के 2 सप्ताह पूरे होने पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि मौजूदा राष्ट्रव्यापी प्रतिबंधों को लेकर फैसला करने के लिए अगला सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव और इसके प्रभाव का पूरा ब्यौरा मिलने के बाद ही लॉकडाउन खत्म करने की रणनीति बनाई जा सकती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि आवश्यक वस्तु की आपूर्ति और समाज के कमजोर वर्गों को पर्याप्त राहत देने की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी रहे। प्रधानमंत्री की विभिन्न अपीलों पर मिल रहे व्यापक जन समर्थन के बारे में उपराष्ट्रपति ने कहा कि आध्यात्मिकता भारतीय जीवन मूल्यों का आधार रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मंत्री समूह की बैठक हुई। बैठक में देशव्यापी लॉकडाउन और कोविड-19 से पैदा हुई मौजूदा स्थिति के आंकलन को लेकर चर्चा हुई। इस महीने की 14 तारीख के बाद लॉकडाउन में ढील देने के संभावित उपायों पर भी चर्चा हुई। चिकित्सा सामग्री की खरीद और अस्पतालों की तैयारियों को लेकर गहन विचार विमर्श हुआ। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए विशेष ध्यान देने को कहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आवश्यक वस्तु की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लोगों से अपील की है कि शबे बारात के मौके पर लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें और अपने घर के अंदर ही नमाज और धार्मिक रस्में पूरी करें। देश में संक्रमित लोगों का आंकड़ा जो है वो 4,421 है। पिछले 24 घंटे में 354 मामले सामने आए हैं। 326 लोग कोरोना वायरस को मात देकर अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 117 लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जान गंवा बैठे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राज्यों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 1100 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए गए हैं। इसके अलावा 3000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की गई। लॉकडाउन के दौरान भारतीय खाद्य निगम के केंद्रीय भंडारों में पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध है। इधर रेलवे ने कोविड-19 से निपटने के लिए 2500 बोगियों को विशेष निगरानी कक्ष में बदल दिया है। रेलवे ने आपात स्थिति के लिए 40,000 बेड तैयार किए हैं। हर दिन लगभग 375 बोगियों को तैयार किया जा रहा है और विशेष निगरानी वाली कोच में बदला जा रहा है। और दुनिया की बात करें तो कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। दुनिया भर में कोविड-19 से अब तक 76,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 13,65,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि 2,93,000 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। इटली में सबसे अधिक 16,500 से ज्यादा मौतें हुई हैं। उसके बाद स्पेन में 13,700 से ज्यादा जानें गई। इसके बाद अमेरिका का नंबर है जहां पे मरने वालों का आंकड़ा 11,000 को पार कर गया, जबकि 3,60,000 से ज्यादा लोग यहां पे संक्रमित हैं। तो ये थे फिलहाल अब तक के अपडेट्स। लेकिन कोरोना के खिलाफ देश की ये जो लड़ाई है उसमें हम सभी को मिलकर अपना साथ देना है। लॉकडाउन का पालन करना है, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना है और सामूहिक एकता के बल पर अलग अलग रहकर भी हम इस पर विजय हासिल कर सकते हैं। मिलेंगे अगले अपडेट्स में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।